बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। देखो, भगवान श्रीनाथ जी बाबा 550 साल पहले गिरिराज जी पर्वत में विराजमान है। तो आन्योर गांव के एक ब्राह्मण सद्दू पांडे, उनकी एक बेटी नरोबाई अपने घर में गायन की सेवा करती। तो वहाँ में से गैया नित्य आती और श्रीनाथ जी बाबा को अपने आप गिरिराज जी पर्वत पे खड़ी है के ठाकुर जी को दूध पिला के जाती। जब नरोबाई ने भगवान को दर्शन कियो कि गिरिराज जी की कंदरा में जो गैया है वो ठाकुर जी को साक्षात दूध पिला रही है, तो गिरिराज जी के ऊपर आए के वहाँ ने जब दर्शन कियो तो श्रीनाथ जी बाबा ने श्रावण महीने में नाग पंचमी के दिन अपनी बाम भुजा को प्राकट कियो है, दर्शन दियो है और देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन कह करके अपनो भगवान ने नाम बतायो है। तो नरोबाई बोली है, बाबा आप साक्षात में ही प्रभु हैं, तो अपनो साक्षात रूप भी मोकू दर्शन करा में रूप यानी दर्शन भी दो। तो ठाकुर जी बोले कि अब मैं गैया को दूध छुप के नहीं पीऊंगो, कल से 1 कटोरा भर के मोकू दूध को लियो। तो भगवान ने 45 साल तक नरोबाई के हाथों से ही दूध गिरिराज जी की कंदरा में पियो है। फिर वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी है कि अब मोकू प्रकट रहने की इच्छा है, मेरो प्राकट्य करो और मेरी सेवा को प्रारंभ कराओ। तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने भारत परिक्रमा करी है और गोवर्धन पर्वत पे पधार के श्रीनाथ जी बाबा को गिरिराज जी के अंदर से गोद में भर के प्राकट्य कियो है, जाकू श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी को मिलन कहें। फिर एक पूरलमल क्षत्रिय नाम के राजा को भगवान आज्ञा देकर के या मंदिर को सिद्ध करवाए हैं। तो श्रीनाथ जी बाबा या मंदिर में विराजमान रहे हैं 150 साल तक। सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, ये अष्ट छाप के सखा हैं। इनने यहीं बैठ कर के ठाकुर जी को अपने कीर्तनन पर साक्षात रिझायो है, नचायो है, खिलायो है और भगवान ने भी इनके साथ में बाल लीलाओं को साक्षात्कार करवायो है, दर्शन दियो है। तो यहाँ में 150 साल तक ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर लीला विराजमान रही है। जैसे आप हम आज साक्षात ठाकुर जी की ये सत्संग लीला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, इनके साथ में ठाकुर जी बातें करते, नित्य नयो खेल खेलते। काउदना बोलते, कुमनदास आज गांठोली गांव में जाए के वाको दही भात खानो है पाथो गुजरी को। तो बोले काउदना आज आन्योर गांव में माखन की चोरी करके लानी है। तो बोले काउदना श्याम ढाक पे जाए के दही भात खानो है। तो कोई दिना बोले गुलाल कुंड पे होली खेलनी है। तो ऐसे ठाकुर जी नित्य नई लीला या ब्रजमंडल में या गोवर्धन धाम में नित्य नई ठाकुर जी अपने 8 भक्तन के साथ में नई नई लीलाएं करते। और ये लीलाएं ठाकुर जी ने 150 साल तक करी हैं और ऐसी लीला करी हैं कि उनको साक्षात जिन भक्तन ने वास में देखो वो कृतार्थ हो गए, ठाकुर जी की प्राप्त हो गए। उस समय जो भगवान के ये दर्शन करने वाले सब सेवक थे उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो यह मंदिर में ठाकुर जी ने लीला करवे के बाद में एक अजब कुंवरबाई नाम को भक्त को वचन पूरो कियो है, जो मेवाड़ की रहवे वाली बाने प्रभु को ही अपनो पति मान लियो और भगवान से वचन भरवा लियो कि प्रभु आप मेरे मेवाड़ में ही विराजमान रहो, मैं आपकी सेवा मेवाड़ में ही करूंगी। तो ठाकुर जी बोले, अब मैंने तेरी भक्ति करी है या के कारण वचन तो दे दियो है, पर एक वचन मेरो है कि मैं रात्रि में शयन करूंगा अपने गिरिराज जी में आए के, अपने घर में आए के, पर्वत पे आए के। तो ठाकुर जी को ब्रजवासी ने चारों तरफ से मार्ग रोक करके जब नहीं जाने दियो है, तो भगवान ने गिरिराज जी पर्वत में से ही एक सुरंग को निर्माण करवाए के यहाँ से मेवाड़ के मंदिर में विराजमान भये हैं। तो ठाकुर जी नाथ द्वारा के मंदिर से आज भी नित्य यहाँ मंदिर में, सैया मंदिर में ठाकुर जी शयन करवे के लिए पधारें। उनकी नित्य यहाँ पर सेज सजाई जाएं,
सेज सैया ठाकुर जी की अच्छे से काऊ दिन कुसुमंते सजाई जाएं, तो काऊ दिन नई उनमें वस्त्र चादर धराई जाएं, तो ऐसी नित्य नई ठाकुर जी की यहाँ सेज जो सजाई जाएं, वो ठाकुर जी उनमें आए के पौड़े हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी ने यहाँ करी हैं, तो इनकी लीला अपार हैं भैया, हम जितनी कहेंगे उतनी कम ही है। बोलो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की।